हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो आज यूपी डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर का पांचवा प्रश्न जो पत्र था वो सामाजिक अध्ययन का था। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रश्न आए थे और क्या उनके उत्तर होंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? तो ये काफ़ी प्रचलित कहानी है। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया जिससे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1942 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट पूछ रहा है कहाँ है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तब भी कानपुर हो जाएगा। फिर अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो 24 होती हैं। ये तो काफ़ी छोटे बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है जो वैकल्पिक है। यहाँ से कुछ सही होते हैं प्रश्न कि प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? तो वायु, जल, ध्वनि सारे प्रदूषण है, तो चौथा सही हो जाएगा। फिर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह ये सभी लोग थे, सभी एक ही ग्रुप के लोग थे। तो इसका आंसर अलग अलग जगह अलग अलग आप पाएंगे। तो हो सकता है इसका कोई पीएनपी सही रास्ता निकाले। वैसे राम प्रसाद बिस्मिल भी ज़्यादा लोग मारे हुए हैं आंसर को। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। मनरेगा का प्रारंभ किया गया? तो 2005 में मनरेगा प्रारंभ किया गया था। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो देख सकते हैं आप 11 नंबर प्रश्न है, ये भी थोड़ा विवादित है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र दोनों जगह ये लोक नृत्य चलता है, लेकिन ज़्यादा आंसर अगर सही है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र दोनों दे दिया गया है, तो सोनभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। मिर्ज़ापुर जिसने मारा है उसका भी हो सकता है सही हो जाए। अब पीएनपी क्या इसका आंसर मानती है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि कुछ विवादित प्रश्नों को तो देता ही देता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? तो बिहार हो जाएगा। अगर पूछता सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ जनसंख्या ने पूछ करके जनसंख्या घनत्व पूछ लिया है डेंसिटी के हिसाब से, तो हो जाएगा बिहार। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का रेशियो जो है, अभी छोटे बच्चों का लेवल का क्वेश्चन है, 3:2 होता है। नकदी फसल कौन नहीं है? तो गन्ना, कपास, चाय तो नकदी फसल है। गेहूँ नकदी फसल नहीं है, तो गेहूँ इसका आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 भी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। रात और दिन का बस थोड़ा अंतर था जिसको लेकर के 4 और 5 फरवरी के बीच ये ऑप्शन दिया रहता है। कि जेट धारा किसे कहते हैं? आखिर जेट धारा किसे कहते हैं? तो जो क्षोभ मंडल हमारा होता है ट्रोपोस्फेयर, उसकी ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी होती है जो पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली जो परिध्रुवी प्रबल पवन होती है, उसी धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो जनजातियां हैं उनके बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियां हैं ये हैं गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारिया, राजगोंड, खरवाड़, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, परहिया, बैगा, अघारिया, पटारी, भूइया, भूइया। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे ये जनजातियाँ निवास करती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो निवास करती हैं वो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में करती हैं, तो कोई भी इसमें से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ, कब लागू हुआ? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में राज कर रही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को ख़त्म करने के उद्देश्य से कानून बनाया गया था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट जो है प्रारंभ हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए कि पूना समझौता क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं पूना समझौता जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच ये समझौता हुआ था। पूना पैक्ट या पूना समझौता बाबा भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे में हुआ था। और कहाँ हुआ था? येरभद्रा की सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि पर आधारित 2 उद्योग के नाम लिखिए। तो कोई भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। आधारित ये सब व्यवसाय हैं। केचुआ खाद का व्यवसाय करना, मधुमक्खी पालन का करना, मधुमक्खी पालन भी आप जान लें कृषि से ही जुड़ा हुआ है। एक मशरूम उद्योग का करना, रेशम उद्योग का करना, ये सभी जो है कृषि आधारित व्यवसाय हैं। फिर अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? खिलाफत आंदोलन आखिर किससे रिलेटेड था? तो यहाँ देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन जो है ये इंडियन मुस्लिम मूवमेंट के तहत भी जाना जाता है, यानी कि मुस्लिम से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? देख सकते हैं नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य की संविधान की रूपरेखा थी और यह 28 अगस्त 1928 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कि कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पहले के समय में जब कानपुर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहिए, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहिए,
तो शहर में BIC की मिलें हुआ करती थी, जिसमें एक लाल इमली जो थी वह वुलन क्लॉथ यानी कि जो ठंडी वाले कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़े उसके लिए मशहूर थी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच चला था। मुस्लिम लीग में मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, मोहम्मद शफी थे आदि बहुत सारे लोग थे इसमें। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो इसका जो रेंज होता है उसको बताना है आपको, या कितना होता है वो बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे छिपा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सामान्य बातचीत की ध्वनि जो होता है 60 डेसिबल, यानी कि 60 डेसिबल जो होता है ये इसका सही उत्तर है। बाकी ये सब डिटेल दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। स्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ आप देख सकते हैं अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। एवं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा की गई है। एक मूवी भी बना हुआ है आर्टिकल 15, आपने देखा होगा, तो उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 15 जो होता है उसमें बताया गया था ये सारे रिलेटेड जो वर्ड लिखे हुए हैं वहाँ से उनको प्रॉब्लम थी, इस पर मूवी बनी हुई थी। तो अनुच्छेद 17 में स्पेशली अस्पृश्यता के अंत की घोषणा की गई है। अंत पूछा हुआ है, किस में चर्चा की गई ये नहीं पूछा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जो कोर्ट है स्थापना कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। यहाँ है 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो यूनाइटेड स्टेट्स की कैलिफोर्निया में पड़ता है इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर को पूछे तो ये हेग में है जो नीदरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी इसमें ये प्रश्न है उसी टाइप का कि किसने की थी अध्यक्षता? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। अलग अलग जगह अलग अलग इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा जो प्रश्न है कन्फ्यूजन वाला दे दिया है, क्योंकि आप गूगल से जब ढूंढेंगे तो इसके भी 2 उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया है, ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश के 2 खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, तांबा, जिप्सम जैसे आदि खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं, उसके कार्य बताइए। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय होता है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होता है, कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें, सुरक्षा बनाए रखें। इनकी शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान होना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना एवं सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना आदि शामिल होता है। विनय अवज्ञा आंदोलन पुनः समझौता, तो ये भी काफ़ी आसान आया था। मौसम जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका देख लेते हैं। कहते हैं किसी भी स्थान का मौसम जो होता है उस स्थान का टेम्परेचर बताता है, आर्द्रता बताता है, पवन की दिशा, प्रवाह और वायुदाब, वर्षा आदि के लिए जो होता है बताता है और यह प्रभावित होता है। जबकि अगर बात करें जलवायु की, क्या होता है जलवायु, तो जब किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्ष का अगर औसत मौसम जान लेते हैं तो उस स्थान का जलवायु कहलाता है। प्रश्न आतंकवाद क्या है, इसको कैसे समाप्त करें? तो आतंकवाद एक प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि होता है। अगर कोई भी व्यक्ति हो या कोई संगठन हो अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो वही आतंकवाद है। तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सबको एकजुट होना होगा, सारे कंट्रीज़ को, और एक दूसरे से हेल्प लेना होगा कि जहाँ भी इस तरह की गतिविधियाँ दिखें तुरंत ही उसे समाप्त करने के लिए हर एक संभव प्रयास किए जाएं, जिससे आतंकवाद समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है कि 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को यानी कि शाम को मेरठ में हुई थी। इसको समस्त भारतवासी 10 मई जब भी आता है तो प्रत्येक वर्ष 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय जो है अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। मेरठ से निकली चिंगारी की आग दादरी होते हुए बुलंदशहर तक पहुंची उत्तर प्रदेश में और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विकराल रूप धारण करती गई थी। फिर है भूमंडलीकरण क्या है और उसके आर्थिक प्रभाव को समझाइए, यानी कि भूमंडलीकरण के बारे में थोड़ा सा लिख के उसके आर्थिक प्रभाव को समझा देना है। भूमंडलीकरण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से संपूर्ण वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत कर दिया जाए और वस्तुओं, सेवाओं और व्यक्तियों, सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण जो होता है वो वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। अगर कहीं वैश्वीकरण लिखा हो तो उसका भी वही मतलब है जो भूमंडलीकरण का होता है। यहाँ अगला प्रश्न है भारत के उत्तर के मैदानों का उल्लेख कीजिए। तो भारत का उत्तरी मैदान जो होता है वह 3 प्रमुख नदियों द्वारा बनाया गया है, एक सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र, 3 मेन नदियाँ हैं।
और यह मैदान जो होता है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ क्या होता है? जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में जो बड़े बड़े बेसिन हैं, द्रोणी हैं, में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। उसी से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। देख सकते हैं मिला जुला करके पेपर एवरेज आया है। एवरेज से बढ़िया इसमें नंबर ला सकते हैं। तो अगर बात किया जाए इसमें कितना नंबर लगाया जा सकता है, तो 40 से इसमें एवं नंबर लगाया जा सकता है। 40 से एवं जितना भी है, किसी किसी के 45 भी आ सकते हैं जो अच्छे से तैयारी किया होगा। वैसे 40 से कम नहीं आएगा, थोड़ी सी अगर आपने तैयारी कर रखी है तो। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।